हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे साइंस के रेलवे ग्रुप डी साइंस के वो सारे क्वेश्चन जो 30/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बाय यूजिंग ए वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एमआरआई। मीन्स एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Question number 2. The net resistance of two resistors are connected in a series is 6 ohm. If one of the resistance is 2 ohm, what is the other resistance if the current flowing through them is 4 ampere? दोस्तों सीरीज में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, टोटल सम 6 है, 1 2 है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो दूसरा क्या आएगा, 4 ओम आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following compounds can conduct electricity? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है सोडियम क्लोराइड। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एक्वा सॉल्यूशन में और मोलन स्टेट में। राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड NaCl। अब आपको बताना है प्रोडक्ट, बताना है एक्स और वाई। अब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाओगे एसिटिक एसिड के साथ, ये बनेगा CH3COONA, और दोस्तों ये बनेगा वाटर रिलीज हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5. एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेज एक्सक्रीट वेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। ठीक है, जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं। ठीक है, तो ये करती हैं दोस्तों अमोनिया के फॉर्म में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर इज। दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, इसकी डबल होती है। ठीक है, फोकल लेंथ की। ऑप्शन थर्ड 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन सा इनमें से अजैव निम्नलिखित है। ठीक है, अजैव निम्नलिखित बताना है इनमें से कौन है, तो ये है कॉफी पाउडर नहीं होगा, ऊन नहीं होगा, कपास नहीं होगा, नायलॉन। दोस्तों नायलॉन क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और ये दोस्तों रिटेन रहते हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 8. द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द। ठीक है, पोलैरिटी कैसे आप रिवर्स कर सकते हो, बाय रिवर्स बाय चेंजिंग द। तो इसका राइट आंसर होगा तो बाय द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। कोयल के अंदर दोस्तों डायरेक्शन की जो रिवर्स करके डायरेक्शन को चेंज करके आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो पोलैरिटी है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, रिवर्स कर सकते हो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 9. एन ऑब्जेक्ट इज साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। द साइज ऑफ द इमेज इज। साइज ऑफ इमेज बताना है दोस्तों आपको। ठीक है, इसके लिए हम मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे और लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूले से हम निकालेंगे किसकी, इमेज की वैल्यू, लेंथ ऑफ इमेज। तो आपको पता है लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v माइनस 1/u, ये बराबर होता है 1/f। 1/v माइनस दोस्तों ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेगेटिव साइड, नेगेटिव लेते हैं लेफ्ट साइड होगा, और इसकी लेंथ है, डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट की 50, तो यू की वैल्यू -50 हो जाएगी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बराबर है 1/f। और एफ की वैल्यू क्या है, फोकल लेंथ 1/25 है। ठीक है, तो फोकल लेंथ दोस्तों यहाँ पे इस केस में क्या लेंगे, कॉनकेव लेंस के केस में नेगेटिव लेंगे, तो ये आएगा -1/50। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/v की वैल्यू आएगी, ये प्लस हो जाएगा -25 था ये, 1/25 प्लस 1/,
ये प्लस और फिर दोबारा से फिर माइनस हो जाएगा। एलसीएम आएगा 50, ये आएगा ऊपर 25 दूनी 50 और ये एक 3, और v की वैल्यू डायरेक्ट हम कह सकते हैं, v की वैल्यू आएगी जो डायरेक्ट 16.67%, सॉरी 16.67 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन होता है इमेज ऑफ हाइट बटे में इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता है v बाई यू के बराबर। ठीक है, v बाई यू की लेंस में क्या होता है, v बाई यू के बराबर होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास v की वैल्यू क्या ही है, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है 6.67 और यू की वैल्यू है 50, और इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट की जो हाइट है कितनी दी है, इमेज की बतानी है आपको, ऑब्जेक्ट की है 3। तो 3 पे इसको काटोगे ये आएगा, सेम आएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो एच इमेज क्या आएगी, इमेज की जो हाइट आएगी वो आएगी 1 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। कहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वसांगत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ये है डीएनए। क्या है, डीएनए, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज यूरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। कहता है कृत्रिम कृत्रिम वृक्क आर्टिफिशियल किडनी द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है। तो ये निकाला जाता है दोस्तों बाय ओस्मोसिस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द एलोट्रोप ऑफ विच नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका जो तो राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे, ये है कार्बन। ठीक है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन जो नॉन मेटल है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, वैसे जनरली नॉन मेटल क्या होते हैं दोस्तों, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है और इस पर 3 एलोट्रोप होते हैं जिसकी वजह से ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लूरेन, ठीक है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन द कोयल कैरिंग करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर स्टेशनरी द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर दोस्तों ध्यान रखेंगे ये शो करेगा नल डिफ्लेक्शन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, hemodialysis consists of several tubes having the semi-permeable lining suspended in a tank having flood that has। कहता है हेमोडायलिसिस में कई अर्धपराज्ञा अस्तर युक्त नलिकाएं होती हैं जो एक तरल पदार्थ से बड़े टैंक में निलंबित होती हैं। इस तरह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है सेम कंपोजिशन हैज रेनल फिल्ट्रेट। ये स्टेटमेंट दोस्तों क्या है, गलत है। इसका संगठन वृक्क निस्यंद के समान होता है। ठीक है, ये गलत है। सेम कंपोजिशन ऑफ हैज ब्लड एक्सेप्ट दैट इट हैज मोर हैपरिन, ये भी गलत है। ठीक है, कहता है इसका संगठन रक्त के समान होता है सिवाय इसके इसमें एक अधिक हैपरिन होता है। ठीक है, ये अधिक हैपरिन नहीं होता, ध्यान रखेंगे। तीसरा कहता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हैज ब्लड एंड इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में करेक्ट है, आपको याद करना है, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा इसका। ठीक है, ईच ट्यूब कंटेन ए सेमी परमेबल लाइनिंग दैट रिमेन सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद डायलिसिस फ्लड हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हैज ब्लड। और ध्यान रखेंगे दोस्तों द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स ओनली सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स सच एज ए वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द ब्लड टू द डायलिसिस फ्लड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। एक सेकेंड, हैंग हो गया।
क्वेश्चन नंबर 15, which of the following statement with respect to the position of element having atomic number 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 respectively in the modern periodic table is incorrect? इनकरेक्ट बतानी है दोस्तों कौन सी है। पहला कहता है these element belong to the third period of the modern periodic table, आपको याद करना है, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, थर्ड पीरियड में से बिलोंग करते हैं, तीसरे आवर्त में से। सेकंड कहता है these element belong to the second period of the modern periodic table, दोस्तों ये गलत है। अगर हमें पता है ये गलत है तो अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट है, इनकरेक्ट बताना था आपको। ये बिलोंग करते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, कहाँ से, पीरियड थर्ड से। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है ए क्रॉस बिटवीन ए टॉल प्लांट टीटी एंड ए शॉर्ट प्लांट टीटी रिजल्ट इन F1 प्रोगेनी विच आर ऑल टॉल प्लांट आर बिकॉज। कहता है एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे स्मॉल टीटी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है, ठीक है। तो इसका जो कारण होता है दोस्तों राइट आंसर होगा, क्योंकि ये पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा कंट्रोल की जाती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following reaction is the most accurate representation of the reaction between the barium chloride and the sodium sulfate। दोस्तों ये एग्जांपल होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, मतलब दो आयनिक कंपाउंड होंगे, आयन एक्सचेंज करेंगे, दो नए कंपाउंड बनेंगे, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2 NaCl। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, इलेक्ट्रिक एनर्जी की होती है किलोवाट आवर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द एमरजेंसी रे फ्रॉम द ऑप्टिकल द एमरजेंट रे, एमरजेंट दोस्तों क्या होती है, जैसे एक रे आई, ये टकराई या फिर रिफ्रैक्ट हुई फिर दोबारा से निकल जाएगी, उसे बोलते हैं एमरजेंट रे। द एमरजेंट रे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस विल बी, तो ये क्या होगी दोस्तों, डेविएट नहीं होगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्या होगी, अनडेविएट, अविचलित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, एन एलिमेंट ए react with chlorine to give a compound ACl with high melting point. This compound is also soluble in water. The element is A is likely to, दोस्तों A is likely to, तो ये होगा, ध्यान रखेंगे, सोडियम, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हैलोजन प्लेस्ड, दोस्तों हैलोजन पाए जाते हैं 7वें ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो फॉल्स है, ये आपको बताना है। पहला कहता है फ्लो में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। अब देखो पहला कहता है फ्लो में जो, ये दोस्तों अभी इसको छोड़ दो, तो आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके स्क्रोज को फ्लो में लाया जाता है, ये ठीक है। फ्लो में परिवहन ऊर्जा का उपयोग एटीपी द्वारा होता है, दोस्तों ये भी मुझे पता है 100% होता है। स्क्रोज के कारण प्राशन दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लो में चला जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन ये गलत है, फ्लो में परिवहन में सीटीपी और जीटीपी इसका यूज नहीं होता, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, फॉल्स है, ठीक है, तो फॉल्स है 1, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बताना है इनमें से किसमें नहीं है। देखो कार्बन में तो होता ही है दोस्तों, कार्बन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में क्या बनेंगे दोस्तों, दो आयन है, आयन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज, कन्वेक्स मिरर के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, इमेज हमेशा, ठीक है, बिहाइंड द मिरर दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमेशा जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।